नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय है कलश स्थापना क्यों की जाती है। किसी भी पूजा के समय कलश स्थापना करना बहुत अनिवार्य होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है। कलश स्थापना हर ब्राह्मण, हर पंडित, विद्वान, आचार्य, विवाह में, सत्यनारायण की पूजा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना होगी। कलश स्थापन करने के बाद ही पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन किया जाता है। लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है कि हमने एक लोटा रखा, उसमें आम के पत्ते सजाए और ऊपर से नारियल रख दिया जाता है। तांबे का पात्र ज़्यादातर प्रयोग में किया जाता है। तो इनका वैज्ञानिक रहस्य क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, हम इस बात को बताएंगे। सभी को इस बात का एहसास और आभास और ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस कलश स्थापना का लाभ क्या होता है। उस पर हम ऊपर से स्वास्तिक चिन्ह भी बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक जल का लोटा होगा, उसमें आम्र पल्लव, आम के पत्ते, आम की टहनी रख दी जाएगी, ऊपर से नारियल ऊपर से टिका दिया जाता है, अच्छी तरह से स्थापित किया जाता है। तो नारियल क्यों रखा जाता है, तो इसको समझिए। नारियल के ऊपर जब छीलते हैं तो 3 नेत्र होते हैं उसके, 3 आंखें हैं उसकी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है ये। 3 का प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इस संसार के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई पर लगने वाला फल नारियल होता है। नारियल होता है, इसी को सबसे अधिक माना जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान राम को, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, नारियल चढ़ाया जाता है। हर जगह पर नारियल चढ़ा करके समझ लो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उसमें 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र हैं। सत्व, रज और तम, तीनों गुणों का जो समावेश है कहीं भी होगा, उसका प्रतिनिधित्व भी यही करता है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर लगा होने के कारण इसके अंदर 3 तत्व हर समय विद्यमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पर लगता है। पेड़ पर लगा तो पेड़ कहाँ खड़ा हुआ है? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी तत्व के गुण ग्रहण कर लेता है, ऊपर जाकर के पृथ्वी के तत्व को खींचता है। कोई आदमी इंजेक्शन के द्वारा उसमें पानी नहीं भरता, भगवान की सृष्टि ही उसके अंदर जल उत्पन्न कराती है। कोई छेद नहीं होता कि उसके अंदर कोई पानी भर जाएगा। यह पृथ्वी तत्व है। दूसरा, पृथ्वी तत्व इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर खड़ा है, जल भरा हुआ है, इसलिए जल तत्व भी उसके अंदर विद्यमान है। और वायु में, हवा में लहरा रहा है, इसलिए वायु तत्व भी उसके अंदर है। तो 3 तत्व इसके अंदर विद्यमान हैं, 3 नेत्र हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुणात्मक शक्ति का भी प्रतीक है। और तीनों लोकों में जो नारियल चढ़ाता है उसको हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कराता है। ऐसा पुण्य देने वाला ये कलश स्थापना का विधान है। जब हम कलश स्थापना कर लेते हैं, वो नारियल जल के ऊपर रखा जाएगा, आम के पत्ते होंगे। पूजा करने के बाद जब पूजा करते हैं, कलशे वरुणाय नमः, वरुण देवताभ्यो नमः। और जो कलश रखा है वो भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, आम के जो पत्ते हैं वो भी रखे हैं वहाँ पर।
आप देखते होंगे भगवान विष्णु को चूंकि आम का वृक्ष, आम का पत्ता, आम के लकड़ियाँ ये सबसे अधिक प्रिय हैं। जब हम हवन करते हैं तो आम की लकड़ी का, और अगर हम दरवाजे पर तोरण द्वार बनाते हैं, दीपावली हो, सत्यनारायण की पूजा हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी शुभ कार्य हो, तो आम के पत्तों की बंधनवार तोरण द्वार लड़ी बना करके लटकाते हैं द्वार पर। क्यों? उससे नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और वो जो पत्ते हमने कलश के अंदर रखे हैं उनको डुबो करके जल में, लास्ट में जब पूजा समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है, समापन होने के बाद वो जल उन आम के पत्तों से स्पर्श डुबो करके हर जगह जल छींटा दे देते हैं। उससे क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और घर में सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण उसी समय फैलना शुरू हो जाएगा। अच्छे समाचार आएंगे, अच्छे काम होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, धन समृद्धि और सुख समृद्धि का वातावरण होगा। उस घर में सम्मति, अच्छे अच्छे विचार लोगों के आएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, प्रेम बढ़ता है। ऐसे इसलिए आम्र पल्लव रखते हैं और उस जल को कलश के सब छींटा दे करके पूरे घर में छिड़कते हैं। और अगर उस जल को नेत्रों पर लगाया जाए तो नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस जल का आचमन कर लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। जिस वृक्ष में आप डालोगे उस वृक्ष की ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए हर व्यक्ति को पूजा करते समय जब कलश स्थापना करते हैं उसका महत्व पता होना चाहिए। इससे आपकी श्रद्धा और भक्ति और बढ़ेगी और आपको ये पता होगा ऐसा करने से कई हजार गुना लाभ होता है। तो आप सामान्य रूप से भी अगर रोज अपने पूजा के स्थान में ईशान कोण में कलश स्थापना करते हैं तो आपके घर में रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि सब प्राप्त होती है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभी पिछले 60-70 सालों से जैसे बाढ़ सी आई है, हर दुकानदार, बहुत समझदार दुकानदार जो होते हैं, बुद्धिमान, वो अपने पूजा का स्थान अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, दुकान में, व्यापारिक क्षेत्र में कलश स्थापना जरूर करते हैं। ऐसा करने से, और याद दिलाऊं मैं आपको, उस जल को रोज बदल देना चाहिए। किसी वृक्ष की जड़ में डाल दिया जाए या भगवान सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य के रूप में दिया जाए तो डबल फायदा होगा। बस रविवार के दिन तुलसी में नहीं डालना है। तो ऐसा करने से इस कलश स्थापना के कई सारे रहस्य और लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बस इसी बात को बताना आवश्यक था। धन्यवाद, नमस्कार।